नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देसी ट्रैवलर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं दिल्ली का नेशनल म्यूज़ियम। साथियों, हमारे दिल्ली सीरीज की जितने वीडियो से जो लास्ट वीडियो आपने देखे उनको आपने बहुत सराहा, बहुत प्यार दिया, उसके लिए दिल से थैंक यू। तो आज मैं आपको दिल्ली का नेशनल म्यूज़ियम दिखाने वाला हूं, जिसमें बहुत ही दुर्लभ चीज़ों का कलेक्शन किया गया है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एंट्री से। तो ये जो आप सामने देख रहे हो इसका एंट्री गेट है, और एंट्री करने के लिए आपको कोई आईडी प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। ऑफलाइन टिकट मिल जाएगा आपको इसका। राष्ट्रीय संग्रहालय नेशनल म्यूज़ियम, कॉस्ट है इसका 20 रुपये। तो मैं यहाँ से एंट्री कर लिया। वहाँ पर एक क्लॉक रूम बना हुआ है, बैग वगैरह अंदर अलाउड नहीं है। छोटे कैमरा और मोबाइल से आप यहाँ पर वीडियो क्लिप निकाल सकते हो। तो ये एंट्री का रास्ता ऐसे आते हैं, और इसके पास में ही सबसे जो पहला मेरी नज़र गई सबसे पहले वो इस बड़ी सी स्ट्रक्चर पर गई है। ये जो आप देख रहे हो इसका नाम है मंदिर रथ, यानी कि जो पहले के टाइम पे भगवान की पूजा वगैरह होती थी तो इसमें उनकी प्रतिमा को बिठाकर पूरे शहर में घुमाया जाता था। तो ये तमिलनाडु में बनाया गया था साथियों, बहुत पुराना है ये। तो इसका कलेक्शन यहाँ पे करके रखा हुआ है नेशनल म्यूज़ियम दिल्ली में। पिक्चर के बारे में साथियों यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, इसको आप बड़ी ध्यान से पढ़ सकते हैं अगर आप इतिहास में इंटरेस्टेड हैं। नहीं तो 10-15 सेकंड के लिए आप वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। तमिलनाडु के कुछ लोगों ने इसको मिल करके बनाया था। एंट्री करने के बाद साथियों ये तरह तरह की मूर्ति लगी हुई हैं, स्टैचू लगी हुई हैं। तो इनको देखते हुए आप पूरे म्यूज़ियम का मज़ा ले सकते हैं। मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ। शिव स्कंद का एक रूप, शिव सृष्टि के रचयिता एवं संहारक। तो ऐसे तरह तरह की ये प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई हैं। नटराज की मूर्ति लगी हुई है, और ये करीब करीब 19वीं शताब्दी में इसको कहीं से खोद के निकाला गया होगा। तो ये पूरा नेशनल म्यूज़ियम का नज़ारा है। ये बाहर से अभी इसके अंदर चलते हैं, और बाहर अंदर का भी मैं आपको सीन दिखाने वाला हूँ इसका। यहाँ से एंट्री करते हुए जब आप आओगे तो ये बाहर आपको तरह तरह की प्रतिमाएं, मूर्ति, या फिर आप कह लें इनको स्टैचू रखे हुए हैं। अभी इसके एंट्री हॉल की तरफ चलते हैं, जहाँ पर और भी हमें काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा साथियों। दोस्तों, ये इसका मेन एंट्री गेट है। अभी हम इसमें थोड़ा 1-2 मिनट के बाद चलेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको दिखा दूं सम्राट अशोक, जो कि महान हिंदू सम्राट हुआ करते थे, उनके जो शिलालेख मिले थे गिरनार गुजरात की पहाड़ियों से, वो यहाँ पे है। और इसमें प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है जो भी इनके संदेश थे, जो भी इनके विचार थे, वो आप इस पत्थर पर देख सकते हो। इसको यहाँ पर संरक्षित करके रखा गया है। और अगर आप इसकी डिटेल पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर पढ़ सकते हो, वीडियो को पॉज करके। अब नेशनल म्यूज़ियम दिल्ली के हम अंदर चल रहे हैं साथियों। इसका जो ओपनिंग टाइम है वो 10 बजे से 6 बजे तक है, और संडे के दिन ये बंद रहता है। 20 रुपये पर पर्सन टिकट है। जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था दोस्तों 1919 में, उसी के कुछ राजकण इस कलश में रखे हुए हैं। दिल्ली का म्यूज़ियम है ये, और चल रहे हैं इसमें अंदर। हाथ से होल्ड करने वाले कैमरे, मतलब जो नॉर्मल कैमरे होते हैं, वो अलाउड हैं इसमें, और मोबाइल से आप वीडियो भी बना सकते हो। तो जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकेगा मेरे से मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा आज के इस वीडियो में। ऐसी बहुत सारी प्रतिमाएं यहाँ पर रखी हुई हैं। फ़ोटोज़ देखने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें, @देसी_ट्रैवलर। वहाँ पर आपको अपडेट मिलता रहेगा फ़ोटोज़ के बारे में। ये पूरी गैलरी है जिसमें डिफरेंट स्टैचू रखे हुए हैं डिफरेंट टाइम ऑफ पीरियड के। जैसे इसको अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इस पर लिखा है युद्ध के देवता। युद्ध के टाइम पे इन भगवान को याद किया जाता होगा पहले। मोहिनी,
दोस्तों अब हम चलते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर, कुछ डिटेल्स दिखानी है आपको। ये देखिए सेंसर लगा हुआ है इसमें, तो अपने आप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है ये हड़प्पा सिविलाइजेशन के कुछ पत्थर के टुकड़े रखे हुए हैं, आई मीन जो बर्तन वगैरह बनाते थे पहले। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप यहाँ पर आकर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो सारा कुछ नेट पर अवेलेबल होता है, लेकिन ये सारे आप जब आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे वो अलग ही बात होती है। सो ये वाला जो पूरा कॉम्प्लेक्स है दोस्तों, इसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। ऐसे बर्तन हुआ करते थे जिनमें अनाज या फिर खाने पीने का कुछ सामान वो स्टोर करते थे पहले के लोग। सो ये पूरा म्यूज़ियम है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए कितने सारे यहाँ पर बर्तन रखे हुए हैं, तरह तरह के टूटे फूटे। हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद अब हम एंटर कर चुके हैं सुंग वंश की तरफ। मतलब एक सीक्वेंस वाइज इसको अरेंज किया गया है सारा। पहले हड़प्पा, फिर सुंग वंश, गुप्त वंश, इस तरह से ये सारा एक जो सीक्वेंस होता है हिस्ट्री का, उसी तरह से इसको अरेंज किया गया है पूरा। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये है सांची का स्तूप, और इधर है एक तोरण द्वार। तोरण बोले तो एक तरह से एंट्री गेट पे कुछ स्मारक सा बना होता था, उसी का ये जो आप पार्ट देख रहे हो टूटा हुआ आज म्यूज़ियम में रखा हुआ है। एग्जैक्ट सेम ऐसा पहले यहाँ पे कहीं हुआ करता था। आप ये जो ऊपर वाला सीन देख रहे हो साथियों, पहले हम थे हड़प्पा सभ्यता वाले उसमें, फिर सुंग वंश वाले में। अभी हम एंटर कर रहे हैं कुषाण वंश की तरफ, जो कि उसमें मथुरा आर्ट के बारे में भी आई होप कुछ मिलेगा देखने के लिए, और बहुत कुछ मथुरा की लाइब्रेरी उसमें भी है म्यूज़ियम में, तो उसी से मिलता जुलता कुछ इसमें भी देखने की उम्मीद है हमें। ये जो स्टैचू मेरे पीछे देख पा रहे हो ये मेरे ही सिटी से है, और मेरे घर के बहुत ही पास जो लोकेशन पड़ती है वहीं से इसकी खुदाई के दौरान ये मिली थी। हार्डली 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर वो लोकेशन है जहाँ पर मेरा घर है मथुरा में। तो आप एक बार ये स्टैचू देखिए। महोली गांव है मथुरा में एक, वहाँ पर ये खुदाई के दौरान प्राप्त हुई थी, और 2nd सेंचुरी के लगभग की है ये। इसका नाम अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, ध्यान से पढ़ें आप, महोली, मथुरा, उत्तर प्रदेश, 1675 में। दोस्तों आपने हमारे YouTube चैनल पर कंकाली टीला वाला वीडियो ज़रूर देखा होगा, तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको भी वहीं से खुदाई के टाइम पर निकाला गया था। पूरे म्यूज़ियम को एक सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज किया गया है। अभी हम चलते हैं गुप्तकालीन एम्पायर की तरफ। बहुत सारी स्टैचू हैं यहाँ पर जो कि खुदाई के दौरान मिली थी। तो आप एक ओवरव्यू देख लीजिए। अगर पर हर मूर्ति को मैं दिखाने लगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो एक बेसिक ओवरव्यू आप ले लीजिए मेरे YouTube चैनल के थ्रू। बाकी बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए आपको यहीं आना पड़ेगा। अब चलते हैं हम लेट मेडिकल आर्ट, परावर्ती मेडिकल कला की तरफ। वाह, हिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए तो ये जन्नत है, और 2-4 घंटे में तो क्या
2-4 महीने में भी अगर कोई इसे समझना चाहे तो अच्छे तरीके से नहीं समझ सकता, क्योंकि इतने सारे इसमें स्टैचू हैं, इतनी सारी डिटेल्स हैं। हिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए तो भाई ये जगह स्वर्ग है। डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैं खुद हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और मुझे यहाँ पे आके दोस्तों बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है इतना कुछ जानने के लिए। काफ़ी सारी यहाँ पर जो स्टैचू थे वो मेरे खुद के सिटी मथुरा के थे, यानी कि मैं जहाँ रहता हूँ उसके 4-5 किलोमीटर की रेंज में जब खुदाई की गई थी तो वहाँ से वो मिले थे। और ऐसी तब दुनिया भर की यहाँ पर स्टैचू हैं। तो चलते हैं आगे। दोस्तों जितने भी मैंने अभी तक यहाँ पर म्यूज़ियम देखे हैं इंडिया में, सबसे बेस्ट म्यूज़ियम है दिल्ली का म्यूज़ियम। इतना सारा हिस्ट्री है इसमें, इतनी सारी रिच हिस्ट्री है हमारी, वो आप एक बार यहाँ पर आकर ज़रूर अनुभव करें। ये यहाँ पर किस तरह से हमारी लैंग्वेज डेवलप हुई, किस तरह से अलग अलग लैंग्वेज डेवलप हुई, उन सब के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों म्यूज़ियम घूमते घूमते मैं गुम हो गया हूँ, इसमें पता नहीं चल रहा कितना घूम लिया कितना नहीं घूमा। दोस्तों अभी मैं हूँ इसके सेकंड फ्लोर पर। तो बेसिकली ये कुछ इस तरह से बना हुआ है। पहले फ्लोर को घूमने के बाद मैं आ चुका हूँ ऊपर, और एक और फ्लोर है तो ऊपर, यानी कि टोटल 3 फ्लोर हैं इसके। पूरा नीट एंड क्लीन, और इतनी रिच हिस्ट्री अपनी इंडिया की भाई, यहाँ आके पता चलता है। ये वाला दोस्तों म्यूजियम का ये वाला जो सेक्शन है वो नेवी को डेडिकेटेड है। तब से लेके अब तक नेवी ने कितना डेवलप किया है इसमें दिखाया गया है। ऐसी यूनिफॉर्म हुआ करती थी नेवी वालों की। अभी साथियों मैं इसके 3rd फ्लोर पर आ चुका हूँ, और 3rd फ्लोर पे मैक्सिमम चीज़ें बंद हैं, कुछ चीज़ें ही ओपन हैं। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हर डिपार्टमेंट अलग अलग बना हुआ है, जैसे कॉइन का अलग बना हुआ है, और नेवी का अलग बना हुआ है, किस तरह से नेवी तब से लेके अब तक डेवलप हुई है, और भी अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर कलेक्ट किया गया है। 3rd फ्लोर पे थोड़ा ज़्यादा अभी ओपन नहीं किया गया है। 3rd फ्लोर पे सिर्फ मुझे एक ही दिख रहा है, उसके अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ। वेपन वगैरह की ट्रेनिंग है उसके अंदर। ये पूरा कॉम्प्लेक्स है दोस्तों, काफ़ी बड़ा है ये। 3rd फ्लोर पे अभी वेपन मैं आपको दिखाऊंगा अंदर से।
दोस्तों ये है पूरा म्यूज़ियम जो अभी आपने देखा। पूरा ऐसे राउंड सर्कल बना हुआ है, 3 फ्लोर हैं इसके, और हर फ्लोर में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें रखी हुई हैं। म्यूज़िक से लेके, एजुकेशन से लेके, वेपन से लेके, कॉइन, ETC और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बार यहाँ से आप देख लीजिए कि कैसा व्यू दिखता है। थ्री 360 व्यू देख लीजिए साथियों आप एक बार यहाँ का। सो ये पूरा म्यूज़ियम है, नेशनल म्यूज़ियम दिल्ली। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको दिखाया नेशनल म्यूज़ियम दिल्ली। अगर आप एक हिस्ट्री लवर हैं, अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, या आपको हिस्टोरिकल चीज़ें देखना पसंद है, तो ये प्लेस आपके लिए मस्ट विजिटेड प्लेस की लिस्ट में नंबर 1 है। यहाँ पर भारतीय इतिहास की जो स्टार्टिंग से हिस्ट्री चल के आ रही है और आज तक की हिस्ट्री, उसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जैसे कि हिस्टोरिकल आपको कॉइन मिलेंगे ढेर सारे देखने के लिए कि हड़प्पा टाइम पे कैसे हुआ करते थे, और मुग़ल काल में कैसे हुआ करते थे, और आज के टाइम पे कैसे होते हैं। ऐसे ही वेपन, स्टार्टिंग में कैसे वेपन यूज़ करते थे और आज के टाइम पे कैसे वेपन यूज़ करते हैं। और सेम ऐसे ही कि म्यूज़िक के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट उस ज़माने में यूज हुआ करते थे और क्या क्या चेंजेस आज आए हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको यहाँ देखने के लिए, और मस्ट है अगर आप हिस्ट्री पसंद करते हैं तो। दिल्ली अगर आप कभी आते हैं तो इस प्लेस को ज़रूर घूमना। और इसकी टिकट वगैरह बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, 20 रुपये की टिकट है इसकी। और सोमवार के दिन ये बंद रहता है साथियों, और 10 बजे से लेकर 6 बजे तक ये ओपन होता है। अभी करीब 5:30 का टाइम हो रहा है, और पूरा टाइम लेके आइएगा दोस्तों, और क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है, बहुत सारे चीज़ें हैं यहाँ पर देखने के लिए। अगर 1-2 घंटे का टाइम लेके आओगे तो नहीं हो पाएगा, उसमें जल्दबाजी में देख के निकल जाओगे आप। पूरा दिन आप इसमें स्पेंड कर सकते हो अच्छे तरीके से, अगर आप चीज़ों को समझना चाहते हो तो और भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। पिछले वीडियोस का रिस्पांस आपका बहुत ही अच्छा रहा। दिल्ली सीरीज के दिल्ली में आज मेरा 8वां दिन है दोस्तों, और 1-2 दिन में और रहूँगा यहाँ पर। तो मिलते हैं फिर किसी और दिन, किसी और लोकेशन पर। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। बाय बाय, जय हिंद।